अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडवांस्ड एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक थ्योरम पे बात करेंगे। शुरू में हमारे पास कि अपर एंड लोअर इंटीग्रल डिफाइंड होंगे फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो सोल्यूशन इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने इसमें लेना है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैपिटल एम कर रहा है कि अपर बाउंड के लिए, और स्मॉल एम है हमारे पास लोअर बाउंड के लिए। मतलब एक फंक्शन होगा जो कि इस क्लोज इंटरवल में क्या होगा, जिसका अपर बाउंड भी होगा और लोअर बाउंड दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अब लोअर बाउंड हमें पता है स्मॉल एम मतलब छोटी वैल्यू होगी। जैसे हम ये हमारे पास इंटरवल है ए से बी का, ठीक है, क्लोज इंटरवल है, तो ये ए हमारे पास क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी। और तो ये हम इसको नाम दे देंगे स्मॉल एम का, ठीक है, मतलब लोअर बाउंड है हमारा। और ये बी जो है ये अपर बाउंड है, तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल एम में। ठीक है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करना है और स्मॉल एम से, मतलब इन्फिमम एंड सुप्रीमम, ये हमें पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब यही चीज़ उन्होंने एम की जगह यहाँ पे क्या बता दिया कि ये हमारा ए है, लेस देन इक्वल टू फंक्शन हमारा कोई भी होगा, जैसे हमने एक्स ले लिया, ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू होगा हमारे बी से, मतलब अपर बाउंड से। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने नेक्स्ट बात की है कि हमारा जो एम आई होगा लेस देन इक्वल टू होगा एम से, एंड एम स्मॉल एम आई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एम से। अब ये कैसे, अब जैसे यहाँ पे हम देख लें, हमने एक इंटरवल ले लिया 0 और 1 का। यहाँ पे 0 हमारे पास ए है और 1 हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, अब अगर हम इसकी पार्टीशन करें, इसके सब इंटरवल बनाएं, हमने इसको क्या किया, 4 रेक्टेंगल्स पे, मतलब 4 इसकी पार्टीशंस की हैं, 4 सब इंटरवल्स को डिवाइड करवाया है। तो जब इसी पे 4 पे डिवाइड करवाएंगे, मतलब इसकी 4 बार पार्टीशन करें, 4 सब इंटरवल बनाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2 3 इसको 4 तक इसको डिवाइड किया, इस लाइन को 0 से 1 वाले इंटरवल को। ठीक है, तो 1 और 4, 2 और 4, 3 और 4, 4 और 4 करेंगे तो हमारा आंसर 1 आता है, इसलिए यहाँ पे जस्ट 1 ही रह गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, इसके सब इंटरवल हमें पता है कैसे करते हैं हम इसकी पार्टीशन, कि ये पहला इंटरवल होगा, फिर यहाँ से 1 4 और 2 4 का बनेगा सेकेंड, फिर 2 4 और 3 4 का बनेगा, और फिर लास्ट में 3 और 4 और 1 का बनेगा। ठीक है, ये हमारा 4 सब इंटरवल बन गया। अब ये ए बी वाला तो ये हो गया जिसका एम, ये स्मॉल एम और एम से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमने इसी के जो 0 1 क्लोज इंटरवल है, इसी का ही कोई एक सब इंटरवल लेना है। जैसे हम उठा लेते हैं 2 और 4 और 3 और 4 वाला, ये वाला इंटरवल लेंगे, तो इसमें हमारे पास जो स्मॉल एम आई है वो क्या बनेगा, 2 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें 2 और 4 या तो हमारा क्या है, ग्रेटर देन है। अब 2 और 4 बड़ा है ना 0 से, बड़ी वैल्यू, जब इसे डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा हमें 0 से। अब ये इसलिए यहाँ पे आया कि स्मॉल एम आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा। इक्वल भी, मतलब इक्वालिटी भी इसमें क्या करेगी, होल्ड करेगी, इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, किससे, हमारे एम से। ये एम हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है, ये बात क्लियर हुई। सेकंड हमारे पास क्या है, कैपिटल एम आई, ये हमारे पास क्या कह रहे हैं, लेस देन है। अब क्यों लेस देन है, अब देखिए इस वाले इंटरवल में 3 और 4 हमारा कैपिटल एम आई बन रहा है, और ये 3 और 4 1 से हमारी क्या है, छोटा नंबर है। इसलिए हमने कहा कि ये जो कैपिटल एम आई है वो लेस देन होगा, और स्मॉल एम क्या होगा, ग्रेटर देन होगा अपने एम से। यहाँ तक बात क्लियर है। यही बात जो अभी हमने डिस्कस किया वो यहीं पे बता रहा है कि स्मॉल एम आई और एम आई जो है डिनोट करता है सुप्रीमम एंड इन्फिमम को। वही कैपिटल एम आई हमें पता है कि सुप्रीमम के लिए, और स्मॉल एम आई किसके लिए है, इन्फिमम के लिए। किसके इन्फिमम, हमारे फंक्शन का। ठीक है, सुप्रीमम इन्फिमम हमारे फंक्शन के। उसके बाद ये जो इंटरवल लिया है, ये इसी के सब इंटरवल में से हमने उठाया। ए बी क्लोज इंटरवल है, इसका कोई सब इंटरवल होगा, कौन सा, एक्स आई -1 एंड x1। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, हमने उसका एक इंटरवल ले लिया, हमने एग्जांपल से देखा ना 0 1 इसका एक इंटरवल लिया, वैसे ही ये इसका एक इंटरवल है, सब इंटरवल है। ठीक है, इसकी पार्टीशन से जो कि सर्टेन पार्टीशन पी, मतलब हमारा जो ये ए बी है ये क्लोज इंटरवल है, इस पे जो हमारी इसकी हमने पार्टीशन की उसमें से ये एक जो है ना सब इंटरवल है इसका। ये बात अगर एग्जाम्पल क्लियर है तो आपकी ये लाइन भी क्लियर ऐसी। तो नेक्स्ट हमें देखते हैं जो हमने प्रूफ करना है। नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि अगर हम ये उठाएं पहले, ठीक है, इसके लोअर वाली इस पे बात कर लेते हैं कि स्मॉल एम आई है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू एम है। अगर हम इस पे डेल एक्स आई, ठीक है, इसी वाले स्टेटमेंट पे इस पे क्या करें, डेल एक्स आई के साथ मल्टीपल करवा दें दोनों तरफ और समीशन अप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमारे पास ये भी चीज़ बन जाएगी, ऐसी है। और अब हमें पता है कि ये वाले जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है, लोअर सम की जो है ना फॉर्मूला, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। तो उसके बाद ये अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया एम डेल एक्स आई से। और डेल एक्स आई क्या है, एक्स आई -1 माइनस हो रहा है एक्स आई। ये अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, डिस्कस किया था कि ये आई जो है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके n तक है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसके आंसर आते जाएंगे। अब ये जो हमारी लोअर सम है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है,
और ये जो इक्वेशन है, ये फार्मूला, ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, एम डेल एक्स आई वाले से। तो इसका मतलब है कि ये जो होगा इससे भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारा जो लोअर बाउंड है या लोअर सम है, ये ग्रेटर देन हो गया हमारे एम समीशन आई इज इक्वल टू 1 एन डेल एक्स आई से। अब ये एम क्यों बाहर आया, क्योंकि यहाँ देख लें हमारे पास क्या है, आई जो है अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे इंटीग्रल में होता है कांस्टेंट वैल्यू जो होती है हम बाहर ले लेते हैं, बाकी जो है ना उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। वैसे ही यहाँ पे अब ये कह लें हमारे पास एक कांस्टेंट थी, ठीक है, तो ये हमने बाहर ले लिया, बाकी ये डेल एक्स आई वाले पे हमने क्या करना है, समीशन अप्लाई करना है। तो ये डेल एक्स आई हमें ओपन करनी आती है। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया कि 0, 1 और 4 का इंटरवल बनेगा, 2 और 4, 3 और 4 का इंटरवल बनेगा, ऐसे ही हमने क्या करना है, इसका इंटरवल बना लेंगे, उनका माइनस करेंगे एक दूसरे में से। हमें पता है कि सेकंड वैल्यू जो होती है वो पहले में से माइनस होती है, जैसे b माइनस ए करते हैं, 1 और 4 माइनस 0 करेंगे, 3 और 4 माइनस 2 और 4 करेंगे, ऐसे, ठीक है। और बाकी इन सबको फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, समीशन डेल एक्स आई होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेल एक्स आई का आंसर क्या आया, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, मतलब b माइनस ए बनेगा डेल एक्स आई का आंसर। तो हम डेल एक्स आई समीशन डेल एक्स आई की जगह उसका क्या कर देंगे, आंसर पुट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं एम बी माइनस ए। यहाँ तक बात क्लियर है। सेम हमने प्रोसेस करना है अपर बाउंड के लिए। यहाँ पे सोल्यूशन लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा, कि अब हम देखें इस पर क्या करेंगे, इस वाली साइड पे आ जाएंगे। एम आई जो है वो लेस देन इक्वल टू होगा कैपिटल एम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेल एक्स आई अप्लाई कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था, और साथ ही क्या कर देंगे, समीशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। डेल एक्स आई भी अप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ, और साथ में हम क्या करेंगे, समीशन भी अप्लाई करेंगे। ये मैं एक साइड पे लिख रही हूँ, आप लोगों ने दोनों तरफ अप्लाई करना है, सेम जैसे यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये किसके इक्वल होते हैं, अपर बाउंड के लिए हो गया, ठीक है। अपर सम का फॉर्मूला आ जाएगा, तो हम लिख देंगे यू अपर सम, जिसको हम डिनोट करते हैं यू ऑफ पी एफ से, ठीक है। ये लेस देन इक्वल हो जाएगा एम ऑफ बी माइनस ए से। अब कैसे कि ये एम यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल हो गया, मैं जस्ट यू लिख रही हूँ यहाँ पे, हमने इसको पूरा लिखेंगे यू ऑफ पी एफ लिखेंगे यहाँ पे अपर सम की जगह, ठीक है, अपर बाउंड की जगह। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये इसके इक्वल आ गया, और ये किससे लेस देन है, इक्वल है एम समीशन डेल एक्स आई से, ठीक है। हमने यहाँ पे समीशन डेल एक्स आई की वैल्यू हमने एक बार निकाल ली है, यही वैल्यू क्या आई है, बी माइनस ए आई है, वो इसकी जगह पुट कर देंगे, और एम इसी तरह क्या आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे हमने बाहर निकाला था वैसे इसमें बाहर आ जाएगा। तो समीशन डेल एक्स आई की जगह बी माइनस ए आएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये जो हमारा अपर बाउंड होगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एम ऑफ बी माइनस ए से। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि अब ये जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे फाइंड की है कि स्मॉल बी माइनस ए, ये वाला साइन अगर हम इधर कर दें, ये वाली वैल्यू छोटी थी ना, तो हमने लिख दिया लेस देन इक्वल टू एल ऑफ पी एफ, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, यू ऑफ पी एफ से, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो लोअर बाउंड होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है हमारे अपर बाउंड से, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू हो गया हमारे एम ऑफ बी माइनस ए से। ये देख ले कि ये वाली चीज़ पुट की है नेक्स्ट, ठीक है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, हमने शो करवा दिया है कि जो हमारा नंबर है लोअर एंड अपर सम जो होंगे, बाउंड जो होंगे, क्या होते हैं, बाउंडेड सेट होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ये हमने शो करवाना था, ये लास्ट चीज़ जो थी। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।